अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि द गवर्नमेंट ग्रांटेड अ कंपनी कैश सम ऑफ रुपीज़ 1 million ऑन 1st January 2011 to fund the purchase of farming land. This was purchased on 31st March 2011 for rupees 1 million rupees. Condition attached to this grant was that the company must have in its employee at all times for the next 5 years at least 50 employees from the local community. ठीक है जी। अब इसका हमने करना क्या है, रिक्वायरमेंट में बोल रहा है कि जर्नलाइज एंड एक्सप्लेन हाउ द कंपनी शुड रिकग्नाइज एंड मेजर दिस ग्रांट। सर सबसे पहली चीज़ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है। हाँ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है बिकॉज बोले टू फंड द परचेज ऑफ अ फार्मिंग लैंड। ठीक है जी। दूसरा फुली फंडेड है, 1 million का ग्रांट मिला, 1 million का ही हमने अपना लैंड एक्वायर करी। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि हमें सेकेंडरी कंडीशन क्या है कि हमें 50 एम्प्लॉयज़ हर हाल में अपने पास रखने हैं अगले 5 सालों के लिए। अगले 5 सालों के लिए 50 एम्प्लॉयज़ हर हाल में रखने हैं, वरना हमें ग्रांट वापस करना पड़ सकता है। तो मुझे ज़रा बताइए कि इसको रिकग्नाइज कैसे करें, इसकी एंट्री कैसे पास होगी, देखते हैं। सर पहली एंट्री में पास करूँगा 1 Jan 2011 को, जिस दिन मुझे ग्रांट मिला। जब ग्रांट मिलेगा तो एंट्री पास करूँगा मैं कैश डेबिट एंड DGI क्रेडिट। कितने से सर? 1 million रुपीज़ से। 1 million रुपीज़ के बाद सर अगली एंट्री क्या होगी? तो सर 31st March 2011 को मैंने प्लांट ख़रीद लिया, वो लैंड ख़रीद ली अपनी, तो लैंड डेबिट हो गई और कैश मेरा क्रेडिट हुआ 1 million रुपीज़ से। अच्छा जी, अब बारी आई रिकॉर्डिंग की। सर रिकॉर्डिंग की बेसिक कंडीशन है या तो आपके पास 50 एम्प्लॉयज़ होने चाहिए अगले 5 सालों के लिए। अब आपको क्योंकि डाटा नहीं बताया कि आपने कंडीशन फुलफ़िल करी है, तो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल कंडीशन कौन सी है? 5 साल। सही, 5 साल तक अपने अपने पास एम्प्लॉयज़ रखने हैं। मतलब इस ग्रांट को, ये 1 million के ग्रांट को मुझे किसके ऊपर अमोर्टाइज करना चाहिए? 5 ईयर्स की लाइफ के ऊपर। ठीक है जी। अच्छा अब इसको रिकग्नाइज करूँगा कैसे मैं? 31 दिसंबर 2011 को मैं एंट्री पास करूँगा DGI डेबिट एंड ग्रांट इनकम क्रेडिट। कितने से करूँगा सर? ग्रांट मेरा था 1 million रुपीज़ का और 5 ईयर्स की लाइफ है तो डिवाइड बाय 5। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा सर, मैंने लैंड एक्वायर करी है 31 मार्च को। 31 मार्च मतलब साल के 3 महीने गुजरने के बाद। तो मतलब ये जो कंडीशन थी मेरी ग्रांट की कि आपने लैंड एक्वायर करनी है और उस पर 50 एम्प्लॉयज़ रखने हैं, इस कंडीशन के लिए एलिजिबल कब हुआ मैं? 31 मार्च को। तो इस साल मैंने सिर्फ और सिर्फ 9 महीने के लिए ग्रांट को इनकम में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है जी। तो 1 million डिवाइडेड बाई 5 और मल्टीप्लाई बाय 9/12 मेरे पास फिगर आती है 150,000 की। सही है जी। तो सर रिकग्निशन कैसे होगी? रिकग्निशन मैं अपनी 5 ईयर्स की बेसिस पे करूँगा। सेकेंडरी कंडीशन मोस्ट सूटेबल कंडीशन यही मौजूद है मेरे पास, और बाकी तरीक़ेकार बिल्कुल सेम है जो नॉर्मली आप यूज़ करते हैं। ठीक है जी। अगले सवाल को देखते हैं।